प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है मोल कंसेप्ट। देखो आपने, अगर आपको कोई पूछ ले मुझे 1 डजन केले चाहिए, आप कितने पीस लेके आओगे? 12, 12 पीस लेके आओगे। ये 12 क्या है? 12 एक नंबर है, नंबर। उसी तरह से अगर पूछ ले आपको कि 2 जोड़ी चप्पल, आज आप कितने चप्पल लेके आओगे? स्लीपर 4 और 4 ही तो लेके आओगे। उसी तरह से आपको पूछ ले कि आपको एक मोल में कितना होता है, तो आप बताओगे कि एक मोल में होता है 6.022 × 10⁻23। ये इतने सारे, ये क्या है? ये एक नंबर है। जैसे 12 एक नंबर थे, 4 एक नंबर थे, 2 एक नंबर थे, उसी तरह से ये भी एक नंबर है। यानी मोल को आप किसमें डिनोट करते हो? इस नंबर में। अगर आपको पूछ ले कि ये जो चौक का पार्टिकल है इसमें कितने पार्टिकल्स है, आप कहोगे 1 मोल। आप क्या बताओगे? इसमें 1 मोल है। और देखो ये जो डिजिट है इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na, जिसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। देखो क्या लिखा है मोल की डेफिनेशन। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ एन गिवन सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज इतनी दी हुई है तो उसका मोल कहलाएगा। कोई भी पूछ ले आपको किसी के बारे में, जैसे पूछ ले कि ये जो ब्लैक बोर्ड है इसमें जो पार्टिकल्स है कितने हैं, आप कहोगे 1 मोल है। 1 मोल की मतलब वो एक नंबर है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी किसी की भी कैलकुलेशन है हमेशा मोल के रेस्पेक्ट में की है, हमेशा मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। जैसे कोई कह दे एक अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है, जैसे लिखा है N2 + 3H2, ये बनाना है अमोनिया, अमोनिया बनाता है। इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। देखो क्या है ये बताना चाह रहा है कि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1। ये क्या बताना चाह रहा है? ये रिएक्शन ये बताना चाह रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बना रही है। क्या बना रही है? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बना रही है। यानी ये मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, कोई पूछ ले ये A है, ये 3B है, और या 2B है, और ये C बना रहा है। ये क्या बता रहा है कि 1 मोल A 2 मोल B आपस में रिएक्शन करके 1 मोल C बना रहे। अब इसकी बात है तो ये तो 1 ही मोल है, तो आप कहोगे कि ये, अगर पूछ ले ये 3H2 है तो यानी × 3 मोल ही तो हुए। जो भी प्रोडक्ट अमोनिया कितना है तो आप कहोगे ये। कैलकुलेशन से सारा क्लियर हो जाएगा। यानी आपको कोई भी पूछ ले कि आपको मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या कहोगे? कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज हो सकती है, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो सकता है, सबके कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैंने लिखा मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻23 elementary entities of a given substance. The number 6.022 × 10⁻23 को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोला? आगे लिखा है एलिमेंट्री एंटिटीज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मोल्स। मोल्स में कर सकते हैं, वो हो सकता है एटम हो सके, दैट कैन बी एन एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, पॉली एटॉमिक हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, और कुछ भी पार्टिकल्स हो। यानी सबको आप मोल के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन की जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखो मोल के 3 फॉर्मूले, वैसे आपकी बुक में 2 ही है, ये 11th 12th में पढ़ाते हैं। ये 2 मेन फॉर्मूले पर मैंने 3 लिख दी। ठीक है, देखो क्या है। मोल को पहली बात ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मोल, देखो पहला फॉर्मूला क्या है? मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आपको कितने पार्टिकल्स ज्ञात करने, कितना है, व्हेन क्वांटिटी में पूछ ले तो उसके लिए 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है।
आपको क्या है, एक मोल कितने बराबर है, Na के बराबर होता है। अगर मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के बारे में पूछ ले तो 1 मोल उसका एटॉमिक मास के बारे में, जैसे पूछ लिया आपको कि 17 ग्राम अमोनिया में हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ अमोनिया, 70 ग्राम अमोनिया में कितने मोल्स है, तो आप क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है अमोनिया में ये नाइट्रोजन का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन यानी 70। तो आप वेट कैसे निकालेंगे, मोल मास के रेस्पेक्ट में आप निकालते हो W/m0। W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, ये रहा सब्सटेंस। m0 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ये रहा सब्सटेंस। तो आप क्या कहोगे 17/70, आप कहोगे 1 मोल। क्या बताओगे आप कि 17 ग्राम अमोनिया में कितने मोल है, 1 मोल है। अगर आपको इसमें पूछ ले कितनी क्वांटिटी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/Na। ये Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में पूछ ले, वो भी एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या हो गया, प्रेशर तो हो गया 1 atm, इसको हिंदी में कहते हैं 1 वायुमंडलीय दाब, और जो टेम्परेचर होता है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, ये होता है एसटीपी। तो उसके लिए क्या है, V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, कहाँ पे STP/22.4 से कैलकुलेशन की जाती है। ये 3 फॉर्मूले, यानी ये मोल का अगर आपने ये फॉर्मूला, तो आपकी सब जगह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी NTSC का पेपर हुआ था कंपटीशन टैलेंट वाला 10वीं का, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आए मोल से। तो आप ये अगर याद कर लोगे तो सारा मामला सेट बैठ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 12.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एन CO2 गैस इज गिवन इन सैंपल। एक सैंपल में इतने पार्टिकल्स है किसके, CO2 की। अब वो पूछ रहा है इसमें मोल कितने, इसमें CO2 गैस का वेट कितना है और वॉल्यूम क्या है एसटीपी पे। तो देखो फॉर्मूले क्या करोगे आप, यही है फॉर्मूला। पहले पूछ रहा है मोल, तो मोल का फॉर्मूला पहला वाला, ये पार्टिकल्स ले रखे हैं, ये रहा है, यानी n/n करोगे, क्या लिखोगे, n कितना है 12.022 into 10⁻23, और Na की वैल्यू क्या होता है 6.022 into 10⁻23। ये तो 20 है, ठीक है, यहाँ 23 हो गया। ये अब देखो ये तो कट रहा है 2 से, अब यहाँ पे 23 है, यहाँ 20 है। देखो आपको पता होगा ये जब ऊपर जाता है तो क्या लिखोगे आप 10 की पावर, यहाँ 23 यहाँ लिखोगे आप -23, ठीक है। ये यहाँ से हटा दिया मैंने, अब ये ऊपर में ले लिया, तो यहाँ 20, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या लिखोगे आप 2 into 10 की पावर -3, तो ये 20 से 20 तो कट गए, 3 ही तो बाकी रहे, ये इसका आंसर हो गया। यार इतने सारे पार्टिकल्स इतनी क्वांटिटी में। दूसरा वेट कितना है CO2 का, तो देखो उसका फॉर्मूला ये रहा, वेट पूछ रहा है। अब देखो मोल पता चल गया अपन को, ये वाले मोल है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे n = W/m0, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वैल्यू पता चलेगी। ये पूछा है, ये पता है, ये कितना पूछा है W, चलो W, ये कितना है m0। CO2 में कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसका होता है 12 और इसका 16 × 32 यानी 44, तो यहाँ पे आप लिखोगे 44, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीसरा कैसे निकालते, देखो एसटीपी पे पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। n होता है V/22.4। अब n की वैल्यू तो अपन को पता है, ये रही, यहाँ पे लिख लोगे 2 × 10⁻³ ये V पूछा है, ये V/22.4, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और भी इससे बहुत ज़्यादा अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।